को, करोड़ों लोगों को ज्वाइन करना, बनाना आगे, इट्स नॉट ए बिग डील। बट उसके लिए जैसे कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बड़ा एक अच्छा वर्ड आता है ज्ञान में। तो स्व परिवर्तन मतलब कि मेरे को पहले अगर अपने आप को चेंज मैंने कर लिया, अगर मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, अगर मैंने अपने आप को एक फॉरएवर के आइडियल पोजीशन पे दिखा दिया, तो फिर मेरे को आगे रिकमेंड करना इट्स नॉट ए बिग डील, वो चाहे प्रोडक्ट वाइज है चाहे बिजनेस वाइज है। तो मेरी तो मतलब यही सोच है। मतलब प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि वो किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, या एक दूसरी ऑप्शन है कि ये बिजनेस किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं उसकी लाइफ चेंज करने। ओके ओके, ठीक है सर। सर ये चीज बताएं कि मतलब ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, खास करके आज की कंडीशन में ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखो सर, मैं सच में बोलता हूँ, 2010 में जब मैंने ज्वाइन खुद किया था, दिसंबर 2009 की बात है, जी जी, उस टाइम पे मैं ट्रबल में था, प्रॉब्लम में था। मैं कुछ ढूंढ रहा था ऐसा कि जो मेरी लाइफ में मेरे टर्निंग पॉइंट हो। मैं सोच रहा था अंदर से, बड़ा ना गहराई से मेरी जैसे एक तीव्र इच्छा कहते हैं ना, अंदर से डिजायर थी। वो डिजायर थी कि मैं कुछ जी ढूंढ जी, रहा हूँ। तो भगवान ने, जैसा होता है ना, जैसा अगर आप ढूंढ रहे होते हैं तो भगवान आपकी झोली में वैसी कोई अपॉर्चुनिटी दे देता है। सुनता है। तो मेरी लाइफ में ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने इसको, जैसे अपॉर्चुनिटी है वैसे ही मैंने इसको ग्रैब कर लिया। मैंने इसमें कहानी नहीं की, मैं फ्रैंकली, मैं इसमें तो कोई आपने इसमें क्विक डिसीजन बार्गेनिंग ले नहीं लिया। की। हाँ, मैंने डिसीजन सिर्फ यही ले लिया कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। मैंने ओके, इसको समझा, अंडरस्टैंड किया, प्रोडक्ट को यूज किया। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से मतलब ठाठा करके एकदम से मैनेजर कर लिया, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने प्रॉपर समझा जरूर, अच्छी तरह कंपनी पॉलिसी को पढ़ा, ट्रेनिंग ली, लीडर्स को मिला, प्रोडक्ट यूज किए, सारा कुछ किया। जब मैं इस पर ठीक है। सेटिस्फाई होगा, फिर मैंने इसमें कहानी नहीं की, फिर मैंने टारगेट लिया कि यार ये अगर अचीवमेंट, अगर ये बिजनेस करके इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। मैं भी तो ऐसी ही ढूंढ रहा हूँ ना दिल से। तो आज आप में से जो लोग ये अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, अगर आप में भी कहीं ना कहीं कोई डिजायर है लाइफ चेंज करने की, अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी इच्छा है कि यार मैं रियली एक इजी अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, सच्ची लाइफ जीना चाहता हूँ, झूठ ना हो जिसमें, तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है। आप इसको बस ऐसे ही ग्रैब करिए, जैसे मैंने ग्रैब किया, जैसे बहुत सारे लीडर्स ने ग्रैब किया, जैसे हरमन सर ने, जैसे बहुत बड़े बड़े डायमंड मैनेजर्स ने भी ग्रैब किया। वैसे ही ओके आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है सर। सर एक चीज और बताएं हाँ कि जी। मतलब आपने जैसे प्रेफर किया, आपने प्रेफर किया है ना, हाँ जी। तो मतलब एक चीज बताएं कि जॉब क्यों ना करे बंदा, इस बिजनेस को ही क्यों करे खास, मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि आज की सिचुएशन में मतलब जॉब क्यों ना करे, फिर इस बिजनेस मैं क्यों करे, कि थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मैं, मेरी जी सारी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरे फादर साहब, मेरे रिलेटिव जितने भी, मामा चाचा जी ताया जी 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 जितने भी है, सारे जॉब में रहे हैं। कोई भी, जी नॉट इवन जी ए सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस में आया। तो मेरे को पीछे से जो पुश था वो यही था कि यार जॉब ही करनी है, बिजनेस तो मतलब ही नहीं है ना, बिजनेस पैसे ही नहीं है हमारे पास, बिजनेस कहाँ से कर लेंगे। तो ऐसी कोई सोच ही नहीं रही पूरी फैमिली में। बट जब मैं इस जी बिजनेस में आया, इसको स्टडी किया, तो मैंने यही देखा कि यार मेरे फादर साहब ने भी 40 साल स्पेंड कर लिए, है ना, और वो मतलब घर नहीं एक प्रॉपर बना पाए, और जो भी हायर स्टडी, जो कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हम। मैं अगर अपने रिलेटिव्स में, ब्रदर में देखूं, तो वही वो मैंने देखा 20-20 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, वही रूटीन चल रहा है। तो मेरे माइंड में यही था कि यार बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जिनके लोगों का ड्रीम होता है, वो गवर्नमेंट जॉब करके भी वो अपने ड्रीम को पूरे नहीं कर पा रहे। तो इस जी मीन्स कि कुछ ना कुछ तो जॉब से हटके कुछ देखने वाली चीज होनी चाहिए ना। तो फिर मैंने जब इस बिजनेस को देखा, तो मैंने देखा यार इसमें तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। इतनी सी इन्वेस्टमेंट तो मैं अफोर्ड करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। टाइम अच्छा, अफोर्ड मतलब करना है, टाइम इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर है सकता हूँ। इसमें, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट नहीं है मतलब। हाँ, ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो एक बिजनेस में होती है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जी 20 लाख, 5 करोड़, कई मतलब जितना हायर बिजनेस, अगर आपको बड़े से बड़ा बिजनेस करना है तो उतनी हायर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये जी जी मैंने देखा कि वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, ग्लोबल कंपनी मिल रही है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी मिल रही है,
और मेरे को करना क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोडक्ट लूंगा, लोगों को दूंगा, मेरे को वापस आएंगे, उसको रोटेट करूंगा, इतनी सी तो इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ लिटरेचर जी की जी इन्वेस्टमेंट करनी है, यही तो इन्वेस्टमेंट मैंने की। और वही बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके आज जो है करोड़ों रुपए कमाए हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो इट्स ए क्या वेरी बात। इजी बिजनेस। कि बिजनेस और जॉब में सबसे बड़ा फर्क यही है कि बिजनेस में आप कुछ टाइम अगर अच्छा इसमें स्पेंड कर देते हो, अगर आप डेडिकेटली अपने कुछ जिंदगी के 5 6 साल 10 साल अच्छे लगा देते हो, तो आपकी अगली जनरेशन को भी आप रेडीमेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। बट जॉब अच्छा में क्या होता है क्या कि आप बात। 40 साल लगाने के बाद भी आपका जो बच्चा है वो अगली अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा होता है, जॉब फाइंड आउट कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो एक बिल्कुल ठीक है। जनरेशन अगर अपने जिंदगी के 5 से 10 साल लगा दे, तो मैं कहता हूँ जनरेशन सुधर सकती है। इससे बड़ी और चीज क्या है बिजनेस बिल्कुल में, है ना? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं आप। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आज ही शायद डिसीजन लेना फाइनल मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ इसको। सर एक बड़ा क्वेश्चन आता है माइंड में कि इनकम पोटेंशियल क्या है, क्या मतलब मतलब आप कैसे जॉब के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्या इनकम पोटेंशियल है, क्या मतलब हमें एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आने वाले टाइम पे, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें सर। मैं देखो सबसे पहले तो ये बताता हूँ, जॉब मैंने शुरू की थी ना, मैंने 2500 रुपए से शुरू की थी। क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसी के जॉब क्रेडिट पच्चीस कार्ड सौ थे। रुपए शुरू की। 2500 रुपए अच्छा से चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में मेरे अच्छा। को याद है क्रेडिट कार्ड से शुरू की थी। और वहां से करते करते अराउंड मेरे को 4 से 5 साल लगे थे 4750 रुपए पे पहुंचने के लिए। मतलब कितने पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जब 47। हाँ जी हाँ जी। 4750 रुपए, मतलब 4750 रुपीज तक पहुंचने के लिए मेरे को 4 साल लग गए। 2500 से 4 साल बाद पांच पहुंचे, हजार तक अच्छा। पहुंचने के लिए। तो अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद टर्न हुआ, फिर 11 हजार पे पहुंचे, फिर 15 हजार पे पहुंचे, हाँ, फिर 20 हजार पे भी पहुंचे। देखते हाँ, देखते मेरे करते प्रमोशंस करते हुई थी। हाँ। अराउंड मतलब 10 11 साल में जो अपना प्रॉपर उसमें किया, तो लास्ट जो सैलरी थी टाटा एआईजी में, वो मेरी अराउंड 48,000 कैश इन हैंड थी, प्लस इंसेंटिव थे कुछ, मतलब उसमें। तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि जॉब मैंने 10 साल, आप मानोगे नहीं, आप तो जानते ही हो सब हो, बाकी कुछ नए लोग नहीं मानेंगे, बहुत मेहनत की है फ्रैंकली। ग्राउंड रूट से घर घर जाना, लोगों को बताना, कुछ लोगों ने ना करनी, किसी ने अकाउंट खुलवाने नहीं खुलवाने, बहुत सारी मतलब फेस की है प्रॉब्लम। और फिर जाके कुछ लोगों में से, मतलब इतने सारे लोग, उसमें से कुछ लोगों ने अचीवमेंट की जिसमें हम थे, है ना? स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल, पीओ, उसमें आई ओटी रिमेम्बर की है। अपॉर्चुनिटी हुई। तो बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं कि कुछ हर कोई लोग, प्रमोट हो गया। हाँ मतलब बिल्कुल। कुछ लोगों में मैं तो थे, बट फिर भी मेरे को याद है जब मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को टाटा आईजी में ऑन द स्पॉट रिजाइन करना पड़ा। ऑन द स्पॉट आप ये समझो कि मेरी फैमिली सारी मतलब डिपेंडेंट है जॉब के ऊपर, मेरी सैलरी के ऊपर, मेरा घर का लोन सारा कुछ इसके ऊपर चल रहा है, और कंपनी मेरे को ऑन द स्पॉट कह रही, मैं टॉप मोस्ट परफॉर्मर हूँ कंपनी का, ये ध्यान रखना है। टॉप मोस्ट अच्छा परफॉर्मर होने के बावजूद भी अच्छा। कंपनी उस रिसेशन में कह रही है कि भाई आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ओ आपको माय गॉड। ऑन द स्पॉट रिजाइन करना पड़ेगा। मैं उस सिचुएशन बिल्कुल में, बिल्कुल, ये इनसिक्योरिटी रहती हाँ है जॉब में, बिल्कुल। हाँ, और उस टाइम पे मेरे लाइफ में बहुत एक टर्निंग पॉइंट था कि यार जितना मर्जी कंपनी को कमा के दे दो, कंपनी कभी सगी नहीं हो सकती। तो आपको बिल्कुल आज बिल्कुल। नहीं तो कल कभी तो जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जब लेना ही पड़ेगा, अभी क्यों नहीं? तो बस मैंने वो डिसीजन लिया, और बस भगवान का शुक्र है कि मेरे को समझ आ गई वो अपॉर्चुनिटी, और मैंने डिसीजन लेके मैंने तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया लिया। लग रहा है सुन के मेरे को भी। आई होप कि सभी को अच्छा ही लग रहा होगा। हाँ जी। सर एक चीज और बताएं फिर कि मतलब अगर मैं पूछूं आपको कि आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, या क्या क्राइटेरिया क्या है इसको करने का, मतलब किसको करना चाहिए ये? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बिजनेस 18 साल से ऊपर वाला बंदा कर सकता है ना? लड़का हो 18 लड़की साल हो से दोनों। ऊपर वाला पर्सन इसको ज्वाइन हाँ, कर सकता है? बट मैं इसमें कई एक्सेप्शन भी देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग चाहे मैं अपने बेटे की बात करूं, वो भी 15 साल का नहीं हुआ, तो वो भी अभी इस बिजनेस अच्छा को इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। तो अच्छा, मतलब कहने का सीखने मतलब की कोई उम्र नहीं। सीखने की उम्र, मतलब सीख रहा है उसमें वो प्रॉपर। तो लेकिन करने का अदरवाइज जो 18 साल से ऊपर वाला बंदा कर सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो हरमन जी, सिर्फ आपको समझना ये है कि वो वाला बंदा ये अपॉर्चुनिटी को कर सकता है जो रियली
कुछ डिजायर रखता है, कुछ उसके अंदर इच्छा है, क्योंकि कई लोगों के अच्छा, अंदर इच्छा ही नहीं है, कुछ डिजायर ही बड़ा मर करना चुकी है। चाहता है। हाँ, जिनके अंदर नेगेटिविटी इतनी हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा अंदर से अच्छा। यही बन के बैठा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नेचर भी उसका कुछ नहीं कर सकती, अच्छा। फॉरएवर भी उसका कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो सिर्फ एक हाँ, वही बंदा हो चाहिए जिसके अंदर कम से कम ये हो कि मैं करना चाहता हूँ यार, मेरे को बस प्लेटफॉर्म दे दो, मैं करना कुछ चाहता हूँ, बड़ा मैं करना करके चाहता हूँ, दिखाऊंगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बंदा हमारे बिल्कुल, साथ मिरेकल कर सकता बिल्कुल। कहने का है। मतलब ये है कि जॉइन तो कोई भी कर सकता हाँ, है, ज्वाइन लेकिन कोई कर सकता सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि माइंड सेटअप आपको होना चाहिए कि कुछ बड़ा करना है मैंने। मतलब है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली। जो मर्जी आया बस फॉर्म फिलअप किया और बस नहीं समझ लो कि सक्सेस कुछ हो रही है, मिलनी है, ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, उसमें कुछ ऐसा ज़ील नहीं। होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने की, अचीवमेंट करने की कुछ चाह होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स करने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा बस। यही कह रहे हैं आप? एब्सोल्यूट, देखो ताली जैसे दोनों हाथों से बजती है ना, ऐसे ही ये हाँ, बिजनेस हाँ, जब हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो हाँ, कमिटमेंट के साथ होता है कि अगर भाई आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, करना है ना, आपको मेरे पे फेथ होना चाहिए। अगर मेरे पे अच्छा, फेथ है, कंपनी पे फेथ है, प्रोडक्ट पे फेथ है, फिर हम मिलके हाँ, कुछ बड़ा कर सकते हैं। बट अगर आपको फेथ ही नहीं है, अगर मैं ही ताली बजाई जा रहा हूँ एक हाथ से, दूसरी हाथ ही नहीं बोल रहा कुछ, तो वो कुछ नहीं होता। वो बंदा ज्वाइन तो कर लेता है, वो लेटर सुनर फिर जल्दी छोड़ भी देता है। तो हमारी तो टारगेट ये होता है कि जो हमारे साथ ज्वाइन करे तो वो कमिटमेंट के साथ ज्वाइन करे, आए, हम पूरा जोर लगाएंगे, कंपनी पूरा जोर लगा रही है, डेफिनेटली विद इन कुछ मंथ में पिक्चर चेंज हो जाएगी। अच्छा। मतलब अभी जो सुन रहे हैं आप ये कह रहे हो कि अभी हमारे साथ जो कोई सुन रहा है, अगर हाँ, कोई ऐसा पर्सन सुन रहा है जिसके ड्रीम्स बड़े नहीं है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं करना चाहता है या अपना आलस ही नहीं छोड़ना चाहता या हम्म, नेगेटिव माइंड सेटअप है हम्म, ना, कि मतलब हम्म। उसको लग रहा है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटीज ऐसी ही है, ये वो है, तो मतलब ऐसे बंदे के लिए कोई फायदा नहीं है इसको ज्वाइन करने का। उसको मीटिंग भी क्विट कर देनी चाहिए और उसको, है ना? नहीं, एक चीज है, मैं हरमन सर ये जरूर कहूंगा कि हाँ, वो हाँ। बंदा भी ये सिस्टम एटलीस्ट एक साल के लिए या एक 6 महीने के लिए या एक महीने के लिए पॉजिटिविटी टर्न करने के लिए, क्योंकि जो नेगेटिव बंदा अच्छा है मतलब, उसको भी तो कुछ ना कुछ हाँ, हाँ, पॉजिटिविटी चाहिए ना। तो वो सिर्फ ट्रेनिंग मतलब, लेने के लिए ही ज्वाइन कर ले, जब उसके अच्छा, अंदर अच्छा, अच्छा, अच्छा। पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए तो फिर वो बिजनेस में। ओके, ओके। अब कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा जो मतलब माइंड सेट ऑफ ट्रेनिंग्स है, तो कहने का मतलब कि कोई अगर ऐसा बंदा भी आ जाए जिसमें अभी इच्छा मर चुकी है या नेगेटिविटी है, तो अगर वो भी आ जाए तो उसको भी चेंज करने की हम लोग दम रखते हैं और उसकी भी लाइफ चेंज हो सकती एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, है। बिल्कुल डिसीजन हो मेकर सकता हो, बस डिसीजन ले ले। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है सर। ये तो बहुत जबरदस्त बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज लाइफ में निराशा हो चुकी है, उनको लगता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच में कह रहा हूँ, क्या इसमें बात। अगर एक पर्सन ने अगर 1 महीना हमारी हाँ, हाँ, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लगा ली, ये ट्रेनिंग लगा ली, कंपनी की हाँ, हाँ, ट्रेनिंग लगा ली, प्लान लगा लिया, उसके बिल्कुल। अंदर जो नेगेटिव है ना, तो मतलब मैं आपको हम्म, बयान नहीं कर सकता, लाखों रुपए की उसने अपनी सेविंग कर दी हाँ, नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपके अंदर से ऐसी नेगेटिविटी बाहर निकाले हो, सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपके नेगेटिविटी भी निकाल ये तो सकता है सर, ये मानने वाली बात है। मैंने देखा है अपने ग्रुप में भी अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को, इनफैक्ट कंपनी के साथ भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जो शायद जब आए थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा मिरेकल्स कर जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो इतना बड़ा परफॉर्म कर गए कि शायद उस पर्सन ने खुद भी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल सही बात है सर। तो ये ट्रेनिंग्स मतलब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके साथ अगर किसी को नहीं भी आता है काम करना, तो वो भी धीरे धीरे सीख के अपने आप को पूरा चेंज कर सकता है, है। आगे अब बढ़ आप ट्रेनिंग्स मतलब इतनी जबरदस्त हम लोग प्रोवाइड करते सकता। एब्सोल्युटली हैं। एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बहुत मेरे को भी बड़ा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आपसे बात करके आज। तो ये समझ आ गई कि आज बिजनेस जिसने करना है वो 18 से ऊपर वाला होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है ना। चाहे वो क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती है, उसका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, वो किसी भी इंडस्ट्री से है, फ्रेशर है, ऑलरेडी कोई भी इंडस्ट्री से है, वो हमारे साथ कोई काम भी कर कर सकता है सर, यही तो ब्यूटी है, बिल्कुल ठीक, रैक सर ने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सर, मैं एक बार फिर दोबारा पूछना चाहता हूँ, ये अभी तक शायद कुछ लोग बाद में भी आए हैं। अच्छा, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि काम एग्जैक्टली बता दें एक बार कि काम है क्या, मतलब करना क्या है यहाँ पे। ये देखिए पहले वैसे आपने बताया है, पर फिर भी एक बार बता दें कि मतलब अगर कोई यहाँ पे इस बिजनेस में आता है तो इन शॉर्ट अगर आप बता दें कि करना क्या है, क्या करना
देखो, जो ऐसे आप पूछ रहे हो ना करना क्या है, अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो वो बात वो क्लियर नहीं होगी और असल में होगी। इसमें जो करना है वो पहले तो एक चीज करनी है कि आपको फॉर्म भरना है ना। ऑनलाइन ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फॉर्म भर के पहले ऐड हो जाओ, सिस्टम में अटैच हो जाओ। दैट इज द मतलब मोस्ट ज्वाइन इम्पोर्टेंट। करने का जो सिस्टम है, अगर हाँ इसका पार्ट बनना है इस हाँ, कॉन्सेप्ट का, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करना है, वो फॉर्म उसके फिलअप लिए कर लो। बट क्या क्या उसके चाहिए, क्या उसके लिए क्या चाहिए सर? मैं वही करूँ, ज्वाइन कर लिया उसके लिए उसका आईडी प्रूफ वगैरह चाहिए उसका, है ना, कोई उसका अच्छा, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड जो ओके उसके पास है वो एक कॉपी दे दे। ओके, और आधार साथ कार्ड में, और ठीक है। हाँ जी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग दे दे, और साथ में अपना ईमेल आईडी दे दे, है ना, चलिए, ताकि मैं उसका ईमेल आईडी डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज करे। मैं बाद में जब खत्म करूंगा तो कोशिश हाँ करूंगा बता हाँ। दूं एक। और बट अभी करना जो क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब इसमें जो करने वाली बात की अगर हम बात करें ना कि कौन बंदा मतलब जी जी। कैसे कि ज्वाइन कर लिया, उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें ट्रेनिंग लगानी है, कमिटमेंट करनी अच्छा, है ट्रेनिंग। 1 साल की। 1 साल की कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट ये ओके। करनी है कि मैं 1 साल, जैसे कंपनी एक शेड्यूल में कहती है जो जो चीजें करनी है, जी वो जी एज जी इट जी। इज करूंगा जैसे कंपनी मेरे को कह रही है। मतलब कंपनी कमिटमेंट सब, करके आए बंदा कि कम से कम 1 साल मैं यहाँ पे हाँ, लगाऊंगा। 1 साल लगाऊंगा। 1 साल, क्योंकि देखो ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये नहीं है कि हाँ जी आप आए 1 महीने में जल्दी जल्दी आपको इनकम आई कि नहीं आई, आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपकी अगली जनरेशन की भी लाइफ चेंज हो सकती है इससे। तो उसके बिल्कुल ठीक लिए है। आपको अपनी जिंदगी का 1 साल डेडिकेटली पहले इसमें देना है। और देना क्या है, आपको कमिटमेंट पहले ये करनी है कि पहले जो जैसे कंपनी अपने को बता रही है, कंपनी पहले अपने को ट्रेनिंग की कमिटमेंट मांग रही है कि ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, आप ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक। लगाइए। ट्रेनिंग में बिल्कुल आपको क्या सिखाया जाएगा, कि ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स जी के क्या बेनिफिट्स है, आपकी हेल्थ चैलेंजेस जो है वो कैसे ठीक हो सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज हैं, वो कैसे सोल्व हो सकते हैं। वो सारा बिल्कुल। पार्ट आप उसको फॉलो करोगे जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, राइट। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो कि मैंने जी। एक टीम में मेरे मेंबर भी है, ग्रुप में मेंबर भी है, मैं अब बताऊं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने वो देखा है, वो हर ट्रेनिंग अटेंड करता है। मेरी अच्छा। मैं जो ट्रेनिंग बताता हूँ ना वो हर ट्रेनिंग अटेंड करता है, ट्रेनिंग भी लगाता है, कंपनी की ट्रेनिंग भी लगाता है, जिसको जिधर कहता हूँ वो भी करता है। बट अभी अच्छा। तक 3 महीने हो गए, उसने एक प्रोडक्ट भी बाय नहीं किया, उसने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, और मैं देख मतलब के हैरान लर्निंग हो मोड रहा पे हूँ, है मैं अभी। कहा बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है, ट्रेनिंग में इतना हाँ कुछ हाँ। सिखाया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं रहा। अच्छा। अगर ट्रेनिंग लगा के अगर मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अगर स्विमिंग पूल के मैं इंस्ट्रक्टर से सीखूं कि स्विमिंग कैसे करनी है, वो मेरे को ऑनलाइन स्विमिंग सिखाई जाए कि ऐसे स्विमिंग करनी है, ऐसे करना है, एक हाथ इधर मारना है, एक हाथ उधर मारना है, बट स्विमिंग पूल में उतरना सीख ही नहीं रहा। स्विमिंग पूल पैर अंदर पानी में डालने हैं भाई, हाथ पैर मारेगा तभी स्विमिंग आएगी ना। तो ऐसे ही ट्रेनिंग लगा बिल्कुल के ठीक है। अगर ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर मैंने वो जो जी जो जी जी कंडीशन उसमें बताया गया कि आपको ये चीजें करनी है, आप उसको फॉलो जी नहीं जी। कर रहे, तो वो ट्रेनिंग फिर बिल्कुल। यूजलेस है। वो क्या होता है कि वो जैसे एक टीवी होता है ना, टीवी पे हमारे पूरा दिन सामने कई पिक्चर निकल जाती है, हाँ। अपने को पता नहीं लगता क्या हो रहा है, ऐसे ही ट्रेनिंग भी निकल जाती है कई लोगों के ऊपर से, तो वो समझते नहीं है। तो इम्प्लीमेंट करना साथ में जरूरी है, ट्रेनिंग लगाओ, ठीक है। जैसे ठीक आपने ट्रेनिंग लगाई उसको साथ में कुछ इम्प्लीमेंट करो, कि आज मैंने 2 पॉइंट लिए, मैं 2 पॉइंट है। इम्प्लीमेंट करूंगा। फिर आप 1 साल बाद देखना टोटली पिक्चर चेंज हो जाएगी। और ये प्रोवाइडेड कि अगर आपने वो सारी ट्रेनिंग को फॉलो किया, प्रॉपर दो दो पॉइंट्स निकाल के उसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की, 100% 1 साल, क्योंकि फॉर एवर में बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा है। फॉर एवर में हर ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो जिंदगी का जो 1 साल है ओके ना, मेरे ओके। को याद है मैंने ठीक। अपनी अपलाइन से पूछा था, सुनील गुप्ता जी से। तो हाँ। मैनेजर रिट्रीट पे उस टाइम बैठे थे, उस टाइम मैंने सर से पूछा था, मैंने कहा सर मैं नया नया आया हूँ, उस टाइम मैंने नया नया पहली बार अचीव किया था, तो मैं नया नया हूँ सर, हम्म। आप मेरे को बताइए करना क्या चाहिए, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया उसको क्या करना चाहिए। तो सर ने मेरे को जी यही कहा था, बड़ा मतलब सीक्रेट बताया था उन्होंने, कहते अपनी जिंदगी का जो पहला साल है ना राजेश, वो डेडिकेटली फॉर एवर को दे दो, भूल जाओ बाकी दुनिया को, भूल जाओ बाकी अच्छा। आपने क्या किया, आपके रिश्तेदार ये हैं, आपके वो है ये है, सब कुछ भूल जाओ, आप डेडिकेटली फॉर एवर को 1 साल दे दो। जी अगर बिल्कुल ठीक है। आपने 1 साल डेडिकेटली फॉर एवर को दे दिया, मैं श्योरली बिल्कुल। उसके बाद आपको आपको बिजनेस अपने आप दौड़ाएगा, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस दौड़ाएगा जी आपको, अपने आप ही भागना शुरू करोगे, अपने आप ही जाना शुरू करोगे। तो वो चीज जी। मैंने ग्रैब की थी, और
सर मैं सच में बोल रहा हूँ, मनदीप सर भी बोलते हैं कि राजेश तुमने जितना पहला साल लगाया था ना, अगर तू उसका कुछ पार्ट भी लगा लेना तो तुम बड़ी जल्दी डायमंड मैनेजर भी बन जाए। फैक्ट, फैक्ट। बट मैं वही बता रहा हूँ कि जिंदगी का एक साल, पहला एक जी साल जी जी अगर आप जी। अपना शिद्दत से फॉरएवर को दे दो तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो सर इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको जो पहली इनकम आई थी वो एक साल बाद आई थी, या मतलब अगर कोई ज्वाइन करेगा तो क्या एक साल बाद वो इनकम उसको आनी शुरू होगी? इसका क्या मतलब, मैं ये इनकम समझूं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। एक साल का मतलब ये है कि एक साल में, क्योंकि जैसे गाड़ी होती है ना, मैं गाड़ी जी चला जी रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी को पहले जी गियर में चला रहा हूँ, गाड़ी तो चल रही है पहले गियर में भी, बट जी जी गाड़ी जी अगर पहले गियर में चलेगी ना तो मेरे को बहुत दिक्कत आएगी, मेरे को बड़ा जी, बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर बार बार। जैसे ही मैं पहले गियर बिल्कुल से दूसरे गियर में लेके जाता हूँ तो थोड़ी सी कम होती है फर्स्ट गियर से, जैसे ही मैं बिल्कुल ठीक है। दूसरे गियर में लेके जाता हूँ थोड़ी सी और कम होती है, तीसरे में लेके आता हूँ और कम होती है, और जैसे ही वो चौथे गियर में आती है स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल। फिर आपको कुछ ज्यादा अच्छा टेंशन, अच्छा। फिर आप इधर उधर बातें भी कर रहे हो फिर भी चल जाता है। ऐसे ही मैं आपको एक साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि एक साल बाद इनकम आएगी, इनकम हाँ आपको हाँ, पहले महीने ही आनी शुरू हो जाएगी, बट मतलब वो जितनी इतनी इनकम परफॉर्मेंस नहीं होगी आएगी। उसके अकॉर्डिंगली आपको इनकम आती रहेगी। हाँ, उतनी इनकम नहीं आएगी कि जिसमें आपके ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाए, उसमें आपके खर्चे पूरे होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका थोड़ा थोड़ा सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा गाड़ी का, हम्म, तो वो शुरू हो जाएगा। बट एक साल बाद गाड़ी चौथे गियर में आ सकती है अगर हम्म। आप लानी चाहो तो, बट वो चौथे गियर में लाने के लिए एक साल शिद्दत से देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर आपको वैसे दोबारा एक बार बता दें कि मैंने वैसे पहले बताया था, आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में, कब से कर रहे हैं? मेरे को टोटल 10 साल हो गए सर। अच्छा 10 साल। मतलब स्टेबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी आई और चली गई, पता ही नहीं इसके बाद कंपनी कहाँ गई, बंदा कहाँ पे गया। देखो दस सर, साल हो गए आपको। मैं तो अपना कई बार मेरे को लोग पूछते हैं सर फॉर एवर से भी हाँ बढ़िया हाँ। ये आ गया वो आ गया, मैं उनको सिर्फ एक ही जी बात जी कहता जी हूँ, मैं कहा यार देखो एक डीएनए होता है ना बंदे का, जी जी वो फॉर जी एवर जी। अपना डीएनए में चला गया है, घुस गया है वो। अब वो उसके अच्छा प्रोडक्ट डीएनए में घुस गए हैं, सिस्टम इतना अंदर घुस गया हुआ है कि अब अच्छा। कुछ भी नहीं और अंदर जा सकता। हाँ तो हाँ हाँ। फॉर एवर 10 साल में, मतलब मेरे ही नहीं, पता नहीं मेरे साथ कितने लोगों के साथ में अंदर डीएनए का एक पार्ट बन गया है, इतना प्रोडक्ट अंदर चला गया कि कोई छोड़ ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट के बिल्कुल। बगैर भी लाइफ हो सकती है, सिस्टम के बगैर भी लाइफ हो सकती है। बस सिर्फ क्या है कि वो जो प्यार है ना, वो प्यार मतलब जैसे एक प्यार होता है रियलिटी में ना, वैसे ही फॉर एवर से प्यार है, वही प्यार अगर आपको भी हो जाए अच्छा। तो वेरी गुड। आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना प्यार वाला, वेरी गुड। अगर प्यार जिससे आप करते हो उसके साथ आपकी शादी हो जाए तो और क्या चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको फॉरएवर के साथ प्यार हो जाए और वहीं से इनकम आनी शुरू हो जाए, वहीं से हेल्थ बननी शुरू हो जाए, तो फिर तो नजारे ही नजारे है ना, वही है। चलिए राइट है सर। थैंक यू। आप मेरे को बता रहे हैं, आप नाम भी बीच में लिया एक दो बार, फॉर एवर आप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा हाँ, सा आप जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में कंपनी क्या है, कंपनी का सबसे पहले बताएं सर, कंपनी का नाम क्या है, क्या व्हाट इज मतलब कंपनी? देखिए मैंने आपको जैसे बताया फॉरएवर, फॉरएवर मींस जैसे नाम ही अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है ना, जी फॉर जी एवर जी। लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। फॉर तो एवर कंपनी, लिविंग प्रोडक्ट। हाँ जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल यूएसए की कंपनी है। जी। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई है और एक ओके। कंट्री से शुरू हुई थी, अमेरिका से, एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई 1978 थी। मतलब ऑलमोस्ट अब 40 42 ईयर्स ईयर्स हो हो गए चुके हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 42 एक ईयर्स, तो प्रोडक्ट के कहने का साथ मतलब एक लॉन्ग बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट है। इतनी तो कईयों की एज भी नहीं होगी सर जितनी पुरानी कंपनी सही है बात है। ना। आज हमारे साथ जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आज अभी इतनी एज भी नहीं है, ज्यादातर बिल्कुल ऐसे होंगे बंदे बिल्कुल बिल्कुल शायद। मतलब बिल्कुल। स्टेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकते अब कंपनी के। एब्सोल्युटली, देखो सर मैं वही बता रहा हूँ कंपनी की क्या स्टेबिलिटी पे अचीवमेंट्स हैं सर, कंपनी की क्या अचीवमेंट्स हैं? देखो वही मैं बता रहा हूँ ना, कंपनी सबसे पहले जब शुरू हुई थी एक प्रोडक्ट के साथ, तो उस टाइम उस अच्छा साल जी। कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए की थी, 5 करोड़ पहले 1978 साल में, की? पहले साल अच्छा की। जी। जब आज शुरू अगर हुई आप थी तब देखो, पहले साल की? हाँ आज अगर आप देखो 2020 चल रहा है, 2019 की अगर आप टर्नओवर की बात करो तो अराउंड ये 28,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी हुई अच्छा, मतलब है। अब जो 5,000 करोड़ की पहले साल की टर्नओवर थी वो आज 28,000 करोड़ के करीब करीब वो जा चुकी है वो टर्नओवर। क्रॉस कर चुकी हुई है, और अच्छा। ये अभी क्या बात। 50,000 करोड़ को भी बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं बिजनेस, इसकी। हाँ क्योंकि रीजन ये है कि जिस तरह से बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी चल रही है,
जिस तरह से जी लोगों जी की जी डिमांड बन रही है, जिस तरह से नेटवर्क की मार्केटिंग का फ्यूचर बढ़ रहा है, तो फॉरएवर जी वर्ल्ड लीडर है। पूरा जी वर्ल्ड जी। इसको फॉलो करने वाला है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब अगर कोई अच्छा। बंदा फॉरएवर, अगर जैसे कहते हैं ना एलोवेरा का नाम लेते हैं, तो एलोवेरा नाम मतलब जी जी फॉरएवर बिल्कुल। एलोवेरा, बाकी कोई एलोवेरा नहीं, बाकी सारे एक एडिशनल, एक ओके। जैसे कहते हैं टेम्परेरी पार्ट है। परमानेंट फॉरएवर अच्छा। का एलोवेरा ही बंदा यूज करता है, जो अगर करना है अपनी हेल्थ के लिए करना है तो। ऐसे ही अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करना है और फ्यूचर बनाना है और अपने बच्चों के हम्म। लिए भी कैरियर अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो वो लेटर जी और जी जी सुनर इमीडिएटली फॉरएवर में ही आएगा, आना ही पड़ेगा, जी क्योंकि जी यही एक ऐसी स्टेबिलिटी वाली कंपनी है जिसमें आपको सब कुछ मिलता जी है, जिसमें आपको हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, फ्रीडम भी मिल रही है, जॉय भी मिल रही है, घूमना फिरना जी। भी मिल रहा है, हैप्पीनेस भी मिल रही है, हर चीज बिल्कुल मिल रही है आपको। जब इतनी सारे खजाने अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो आपको वक्रे बिल्कुल। वक्रा प्लेटफॉर्म लेने की जरूरत ही क्या है ना? जी जी जी। तो हंड्रेड सर एक ना परसेंट एक हाँ, एक ना मैं ना आपसे, आप जो बातें कर रहे हैं ना, जब बता रहे हैं, हाँ जी, तो आपके मतलब उसी में से मैं कुछ वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं हाँ उसकी और मैं एक्सप्लेनेशन चाहूंगा, तो हो सकता है आई होप कि यू वोंट माइंड, आप हाँ, नो मतलब नो माइंड नहीं, नहीं प्लीज करेंगे। प्लीज 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 मैं ना प्लीज प्लीज। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं आज पहला दिन है मेरा, फ्रेशर हूँ और मैं भी ज्वाइनिंग करने का डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ डिसीजन ले, जो मेरे ग्रुप में आए, हमारे ग्रुप में आए, उसको बिल्कुल क्लैरिटी हो। बिल्कुल तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में होते हैं, तो मैं इसलिए बिल्कुल। आपसे मतलब और भी चीजें पूछूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोऑपरेट करें। पूछिए आई होप पूछिए कि सर, पूछिए। यू वांट माइंड एंड पूरा कोऑपरेट करेंगे, ताकि बंदा डिसीजन ले पाए कि उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि मतलब इंडिया में कब आई थी ये कंपनी? आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है ना कि डोंट माइंड, आप मानोगे नहीं, मनदीप सर से जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये पूछा था ना, तो मनदीप हाँ सर से जी हाँ पूछने जी पूछने साथ में मैंने नेट पे जो स्टडी किया था, वो मैंने स्टडी जी किया था जी जी। फ्रॉड ऑफ फॉर एवर लिविंग, फ्रॉड अच्छा, ऑफ फ्रॉड फॉर ऑफ एवर लिविंग फर्स्ट डे। हाँ, लिविंग। मैंने क्यों, क्योंकि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जूझ रहा हूँ जिसमें आप सामने वाला बंदा तो सब कुछ बढ़िया ही बोलेगा, जो हाँ अपलाइन हाँ है, जो कोई सामने है, वो तो बढ़िया बोलेगा, मेरे को अंदर से खुद भी तो स्टडी करना है ना फॉर एवर को। तो बिल्कुल मैंने सारे ऊपर नीचे अच्छी तरह से क्वेश्चन भी पूछे, सब कुछ किया। पूछना बनता है, हाँ हक बनता है भाई। मैंने अगर अपने घर में किसी लड़की को लेकर आना है, तो लड़की को भी जी देखते हैं ना अच्छी तरह से, उसकी बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ क्या है, रिश्ता करने जी जा जी रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर एवर बिल्कुल में मैं ठीक। अपना कैरियर बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उसमें बिल्कुल सब कुछ करूंगा, सब कुछ देखूंगा, बिल्कुल बाकी मैं अपना जिंदगी बिल्कुल बनानी बिल्कुल, है। मतलब आप सोच समझ के आए थे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बिना आंखें बंद बहुत करके आ गए और। ना ना ना, समझ के आया हूँ, है ना, रिलेशन अपनी जगह पे है और बिजनेस अपनी जगह पे, कैरियर अपनी जगह पे है, तो मैं सोच समझ के इसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का डिसीजन लिया है। तो वही मैं आपको बताऊंगा, बड़ा बिल्कुल सोच ठीक। समझ के मैंने आया था इसमें। तो अभी मतलब इंडिया में कब आई थी कंपनी सर? इंडिया में 2000 में इंडिया में आई थी, बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, और आप ये मानोगे नहीं पहले। 2000। हाँ जी, हाँ जी, 2000, अच्छा। 2000 में ठीक है। इंडिया में आई थी। आज अगर आप देखें तो टोटल 20 साल कंपनी को इंडिया में भी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो और अभी अभी इंडिया में मतलब ऑफिसेज हैं इसके, या मतलब क्या? इंडिया में अपने बहुत सारे ऑफिसेज ऑलरेडी, 25 26 ऑफिसेज है अपने, रीजनल ऑफिसेज जो डिफरेंट सिटीज में अच्छा। अपने ऑफिसेज है। हेड ऑफिस अपना बॉम्बे में है, बांद्रा में है ऑलरेडी। इवन पंजाब में अगर हम लगाए तो अच्छा जलंधर और जी। मोहाली अपना ऑलरेडी ऑफिस है। अच्छा जी। अच्छा। बहुत सारे तो ऑफिसेज हैं। मतलब क्या इंडिया में काम चल रहा है इनका अभी? देखो सर, पहली बात, अगर आपके सामने मैं अपनी अपनी एग्जांपल ही लगाऊं, मेरे को 10 साल हो गए हैं ना। मैंने एक छोटे से शहर से शुरू अच्छा। किया, फिरोजपुर से। अगर मैं छोटे हाँ से हाँ। शहर शुरू करके आज 10 साल से इस बिजनेस में लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो काम चल रहा है, तभी करके तो कंपनी चल रही है, तभी तो मैं अच्छा। कर रहा हूँ। अगर कंपनी नहीं चल रही होती तो मैं कहाँ से काम कर रहा होता। दूसरी बात कि इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है, क्योंकि अभी तो बिगनिंग, आप ये समझो कि अभी बिगनिंग हो गई है। क्यों? अच्छा, क्योंकि मतलब शुरुआत है अभी आप कह रहे हैं? हाँ, शुरुआत हो गई है। शुरुआत अच्छा। होगी इन द सेंस कि क्योंकि अब लोग अपने बच्चों का कैरियर जो है वो नेटवर्क हाँ जी हाँ मार्केटिंग जी। में देखना शुरू कर गए। पहले अपने बच्चों का कैरियर वो देखते थे इंजीनियरिंग में, तो हाँ उनको हाँ। करते थे एमबीबीएस करवानी है, उनको पीजी, उनको बिल्कुल। एमबीए करवानी है। अब वो अपने बच्चों का बिल्कुल। कैरियर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में देखना शुरू कर गए हैं। और आप ये देख अच्छा। के हैरान हो जाओगे कि आपके हम्म। साथ 2-2 हजार बच्चों की टीम भी आपके साथ ज्वाइन करने वाली है आने वाले टाइम में। इतना बड़ा फ्यूचर होने वाला है। क्यों? अच्छा। क्योंकि लोगों ने हाँ। एकदम से टर्न मारा है, जैसे कनाडा का टर्न नहीं मारा था,
कि हाँ जी, हाँ बच्चों जी, को हाँ प्लस जी। टू करवाने के बाद एकदम से कनाडा में भेज रहे थे, बाहर भेजने जी बच्चे को हाँ, बाहर हाँ, भेजने। हाँ। अब वही टर्न एकदम से नेटवर्क मार्केटिंग में बच्चों का आने वाला है, और बच्चों ने एकदम से जैसे ही 10th करनी है, +1 करनी है, +2 करनी है, उसने हाँ, इमीडिएटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना है। तो ओके, आप ओके। ये समझो कि इतना ब्राइट फ्यूचर है, इतना ब्राइट फ्यूचर है, बट उन लोगों के लिए है जो मतलब रियली इसकी गहराई में जाके इसको समझ के इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉरएवर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरएवर जो है वो बहुत आसान कंपनी, बहुत सिंपल कंपनी है, बट गहराई बहुत है। जब तक आप इसके मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से गहराई में जाके अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि इसमें आपको इनकम आती कैसे है, तब तक आप, जैसे क्रिकेटर है, गली में क्रिकेट तो बहुत बच्चे खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं, बट सारे पैसे थोड़ा कमा लेते हैं। बिल्कुल, पैसे बिल्कुल ठीक है, वही बिल्कुल। कमाता है जो इसको प्रोफेशनली खेलता है, प्रोफेशनली ओके, अंडरस्टैंड करता है ना। तो ये वैसे ही वेरी गुड फॉरएवर, लर्निंग सर। वैसे ही फॉरएवर को जब तक आप प्रोफेशनली नहीं लोगे, अगर आपने कभी ट्रेनिंग लगा ली, कभी नहीं लगाई, कभी प्रोडक्ट यूज कर लिया, कभी नहीं किया, कभी बात मान ली, हाँ, कभी हाँ, नहीं मानी, कभी आ गए, कभी नहीं आए, तो वो क्या है, वो गली क्रिकेट है। बिल्कुल ठीक। गली क्रिकेट में गली बिल्कुल, क्रिकेट की तरह इनकम आएगी। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी क्या इंडिया में चल रही है सर, या कहीं और भी चल रही है कंपनी ये? सर वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया 165 में? कंट्रीज में चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी मतलब 165 चल रही कंट्रीज। है। हाँ जी। अच्छा, 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 अच्छा। मैं आज ना कल ही अपना वो चेक कर रहा था कौन कौन कंट्रीज में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं उसमें अराउंड अच्छा, देखा था 65 कंट्रीज में, उसमें मेरे पास उनके बोनस वेरी रेट गुड, इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि यार वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ना कोई पर्सन पहुंचा होगा। मतलब इंडिया में बैठ के आप अलग अलग कंट्रीज से पैसे ऑलरेडी कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, लास्ट मंथ की बात ही है, अराउंड 15-16 कंट्रीज में कुछ ना कुछ बिजनेस टोटल डला है। ये कैसे पॉसिबल होता है सर, कैसे पॉसिबल होता है, ये बताएंगे थोड़ा सा? देखिए वही बात आती है कि 10 साल हो गए हैं ना, एकदम से अगर मैं हाँ कहूँ जी, कि हाँ जी हाँ जी। पहले साल ही ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। अब 10 साल से हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है कि अगर आपने दो लोगों को हाँ, भी स्टार्टिंग बिजनेस ज्वाइन करवाया, दो के चार, चार के हाँ, आठ, आठ के 16 बनते बनते हाँ। आपकी हजारों बंदों की टीम बन जाती है। तो जो बिल्कुल ठीक टीम है। हमारे साथ बनती है, उनके बहुत सारे हाँ, रिलेटिव कईयों के बाहर रह रहे होते हैं, कईयों के हाँ, दोस्त बाहर रह रहे होते हैं। तो वो हाँ। कहते हैं कि यार हमने प्रोडक्ट यूज किए, तेरे भी वहां पर कोई ना कोई इश्यूज है, तू भी इसको यूज कर। तो वो वहां पर ट्राई ओके, करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्राई कर रहा है, कोई अमेरिका ट्राई कर रहा है, कोई यूएई ट्राई कर रहा है। तो वो जब प्रोडक्ट वहां से लेता है, तो वहां की करेंसी में उसको प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। तो जी, जी, जैसे ही जी, वो जी, उस कंट्री में करेंसी में बाय करता है, तो वैसे ही उसका जो पे आउट है हमें यहाँ पर जी। मिल जाता है। तो वो वेरी वहां गुड। पर पहले प्रोडक्ट से शुरुआत करता है, करते करते अगर वो बिजनेस देख रहा होता है तो बिजनेस में भी आ जाता है। तो बड़ा आसान है बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी करना। तो अलग अलग कंट्री से आप पैसे कमा रहे हैं। तो सर बात जब पैसों की आ गई है, तो एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? बोलिए 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 सर। सर आपकी क्या अचीवमेंट्स है अभी तक यहाँ पे? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था, सभी को बताया था, पर मैं आपसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपकी क्या अचीवमेंट है। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे आपके आने के बाद आपका ये बहुत अच्छा डिसीजन था? मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए सर, मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट अभी तक हुई है ना, कि मैं जो जिंदगी में चाह रहा था ना, जैसे जैसे जी, टाइम के साथ में टर्न होता है, लाइफ में आता है ना, वैसे जी, वैसे जी। आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना टर्न के लिए। तो मेरे को वो हर बिल्कुल ठीक है। जिंदगी में जो भी टर्न हुआ, जैसे करते जी, करते करते पैसा कमाते, जैसे फर्स्ट ईयर ही था, फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैंने बिजनेस किया था, मैं इस बिजनेस में मैनेजर पहले 3 महीने में बना। फिर मैंने इसमें फर्स्ट ईयर ही मैं इसमें सीनियर मैनेजर बन गया था। फर्स्ट ईयर जी, ही जी। मैंने कार प्लान क्वालिफाई कर लिया था। फर्स्ट अच्छा, ईयर ही क्या इसमें मैं ऑलरेडी मिलेनियर क्लब भी क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें 10 लाख प्लस इनकम हो जाती है। वो भी मैंने अच्छा, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी क्वालिफाई कर मतलब लिया था। पहले साल ही 10 लाख को क्रॉस कर गई थी आपकी इनकम? कर गया था मैं, पूरा साल कंप्लीट होते होते मैं 10 लाख को क्रॉस कर गया वेरी गुड, वेरी इसमें। और उसके साथ में मैं इसमें ऑलरेडी इंडिया का फर्स्ट ईगल मैनेजर भी मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया। इंडिया गुड। का फर्स्ट फर्स्ट ईगल ईगल मैनेजर मैनेजर। आपने किया था? हाँ क्या जी हाँ बात! जी, इंडिया का फर्स्ट ईगल ईगल मैनेजर। मैनेजर में क्या होता है सर, फिर बेनिफिट क्या मिलता है? ईगल मैनेजर में फॉरेन टूर होता है सर, आपको बाहर अच्छा, घूमने फिरने का मौका मिलता है। फर्स्ट टाइम मलेशिया जाने का मौका मिला था, वहां पर फैमिली के साथ पहली आप बार घूमो मलेशिया जाने फिरो। का मौका मिला, फिर हाँ जी हाँ जी, मलेशिया और कहाँ पे गए गए सर? फिर। मलेशिया इस पे एक बार मलेशिया गए, फिर हम दुबई भी होके आए हैं, अमेरिका भी होके आए हैं ऑलरेडी। लास्ट टाइम मेरा अच्छा, मतलब ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का टूर भी था, उसमें ऑस्ट्रेलिया का अभी भी टूर है इनफैक्ट। अभी लास्ट अच्छा, टाइम इसमें वो बार्सिलोना का टूर था,
वो मेरा क्वालिफाई अच्छा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन के कारण जा नहीं पाई, जब वो उसमें शिप का था, 7 स्टार अच्छा। टूर का था, क्रूज का। यूएस वाली ट्रिप में तो मैं आपके साथ यूएस ही में। था सर, मेरे को याद हाँ है, जी, हाँ जी। वाज अ वंडरफुल ट्रिप। हम्म। रॉयल ट्रीटमेंट बाय द कंपनी, मतलब हम लोग तो बयान ही नहीं कर सकते। बहुत कुछ देती है सर कंपनी, में आपको बता रहा हूँ ना, बयान ही नहीं कर सकते। मतलब हमें लगता है कि यार हमने किया क्या है, मतलब सच में नहीं बोल रहा किया। हूँ। मतलब जॉब में होता था ना, जॉब में होता था कि हमने बहुत कुछ किया होता था, इतनी बड़ी टॉप मोस्ट हाँ जी परफॉर्मेंस होती थी, कंपनी छोटी सी मतलब एक पार्टी दे देती, हमें लगता था कि यार इतनी बड़ी जी जी अचीवमेंट जी की है, जी कंपनी ने दिया क्या है। यहाँ पर ऐसे जी। लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, बट कंपनी ने इतना कुछ दे दिया। मतलब इतना अच्छा डिफरेंस जो है वो इसमें ऐसे लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी, मतलब रियली कर्मों से ही मिलती है। मतलब ये कहते हैं कि बहुत जिंदगी में कुछ बड़े पुण्य किए होंगे जिसके कारण फॉर एवर मिली है, और ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में लाइफ इसमें बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्मों मतलब। यूएसए का तो एक्सपीरियंस सर मुझे भी याद है। आपको हम्म। याद होगा कि एक जगह पे, जहाँ पे मेरी मतलब वहां पे जाके जब टिकट फाइनल कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, मेरी और साथ में खालसा जी की, आपको याद होएगा ना, हाँ तो उस बिल्कुल। प्लेन में अंदर मतलब जो वहां से लोकल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था, तो वो सारे का सारा प्लेन ही मेरे को याद है। उसमें मतलब हर बंदा ही फॉरएवर का ही था, अलग अलग कंट्रीज का। उसमें मतलब वो सारे का सारा प्लेन, एक प्लेन ही सारा बुक था कंपनी की तरफ से, उसमें और कोई अदर पर्सन कोई है ही नहीं था, मेरे को है ही याद नहीं। है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लेन था, ऐसे कई प्लेन थे उस टाइम पे जिसमें सिर्फ फॉरएवर के ही जो अचीवर्स हैं वो जो है वो ट्रेवल कर रहे थे। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं बहुत सारी यादें बातों बातों में याद आए। वाज रियली सबसे बड़ी मेरी वंडरफुल। अचीवमेंट होती है सर, आप जैसे दोस्त ना जो मेरे साथ लाइफ में, जैसे चलो ट्रेडिशनल सिस्टम में थे, जॉब में और इस बिजनेस में भी आए, मैं सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसे मेरी टीम में मेरे साथ में, मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा आपसे सीखा, बहुत ज्यादा। मतलब ना एक फैमिली एटमोसफेयर, ये नहीं है कि हाँ जी कोई टीम मेंबर है उसमें अपने दिल की हर एक बात कर लेनी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये फॉर एवर के जी कारण जी ही पॉसिबल हो पाई है, अदरवाइज अगर फॉर एवर के अलावा कोई होती लाइफ में तो ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से बखरे बखरे लोग होते लाइफ में जिनके साथ सिर्फ जी प्रोफेशनल जी बातें जी ही कर जी। सकते थे। तो ये सिर्फ फॉर एवर का ही है जिसमें ऐसे ऐसे भाई मिले, जिसमें लाइफ मतलब ना बहुत ही मैं मतलब प्राउड महसूस करता हूँ आप जैसे लोग जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे टीम में है, तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली थैंकफुल थैंक यू टू सो गॉड मच। कि आप जैसे भाई मैं रियली सिस्टम में कर। इवन आई फील ब्लेस्ड सर टू हैव यू विद अस। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए, और ये अपॉर्चुनिटी आपके कारण मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ चेंज हुई। वेरी थैंकफुल टू यू एंड माय अपलाइंस आल्सो। अच्छा सर, मैं ना एक चीज अभी सभी को आपको मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। तो ये तो थे जनरल क्वेश्चंस और जनरल डिस्कशन, बीच बीच में बातों बातों में हमने कंपनी के बारे में भी बताया, और भी जो जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी बताया। मैं बता दूं, इसकी डिटेल अगर प्रेजेंटेशन आप देखना चाहते हैं, तो जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट किया था उनको बोले कि मेरा वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दें, क्योंकि वो सारी बातें हैं कि कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, कहाँ से आई, और क्या क्या सारी डिटेल्स जो है उस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हैं सारी। तो मैं चाह रहा था कि एज अ न्यू अगर आप डिसीजन लेना चाहें, तो मैं आपके भी आपके सारे क्वेश्चन सर से पूछूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए वो डिसीजन लेना, है ना, कि आपको इस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए या आपको इस कॉन्सेप्ट में नहीं आना चाहिए। कह सकते हैं जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे ना, वो मैं चाहता हूँ कि आपके भी सारे क्लियर हो जाए। तो उसी के ऊपर मैंने आज बात की सारी। पर मैं आपको बोलूंगा कि फिर भी एक बार डिटेल प्रेजेंटेशन मैं आपको बोलूंगा कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, अगर आप उसके बारे में फिर से देखना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है ऑलरेडी। आप उसको जाके आप बोलें जिन्होंने आपको इनवाइट किया है कि आपको लिंक शेयर करें, ताकि आप उसको डिटेल में सारा कुछ देख सकें। आज मैं बस यही चाह रहा था कि मेरी सर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है ये सारा कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरी रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन ये सारा कुछ, कंपनी कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा कुछ आप उस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं जाके। ठीक है, आप आज ही इसके बाद आप बोले अपने जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया था कि आपको वो लिंक शेयर करें। ठीक है। अब फाइनली लास्ट में मैं पूछने चाह रहा हूँ जो मेन चीज है जो सर से, उसके बाद में प्रेजेंटेशन जो है आज की वो खत्म करेंगे हम लोग, कि सर प्रोडक्ट्स क्या है, थोड़ा सा बता दें कि किस किस सेगमेंट में हम लोग डील करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं सर। देखिए पहले तो हमारे एलो ड्रिंक्स है, एलो ड्रिंक्स में हमारे पास जी जी। एलोवेरा जेल आ जाता है, एलोवेरी नेक्टर है, बिट्स एंड अच्छा पीचीज है।
तो ओके जितनी भी हमारे वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है, जितनी भी, उसका 50% जी सेल जी जो जी है वो हमारे एलो ड्रिंक्स की ही है। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने जी के लिए सबसे मेन जो एलो प्रोडक्ट्स है, ड्रिंक्स में हमारे पास सबसे मेन ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर हमारे पास बी हनी है, हनी बेस्ड जी प्रोडक्ट्स हैं, जी उसमें हमारे पास बी हनी आता है, रॉयल जेली है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो भी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। और एलोवेरा अच्छा और जी हनी की अगर दोनों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जी हमारी मोनोपोली है। वर्ल्ड का 85% एलोवेरा फॉरएवर बना रही है। इसी तरह से अच्छा वर्ल्ड जी का 60% हनी बेस्ड प्रोडक्शन वो भी फॉरएवर की है। जी तो जी 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 पूरे बिल्कुल दुनिया में एलोवेरा के पत्ते बिल्कुल में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई सानी नहीं है। मतलब पूरे वर्ल्ड बिल्कुल लीडर ठीक है है हम ऑलरेडी। तो बिल्कुल ठीक है जी उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी रेंज है, पर्सनल केयर की बिल्कुल है, ब्यूटी केयर की रेंज है, वेट मैनेजमेंट की रेंज है ना। तो सारे ओके हमारे पास हाउस तो होल्ड की भी बहुत बड़ा सारी रेंज सेगमेंट है। है कंप्लीट रेंज है हमारे पास। सिर्फ आपको डिसाइड ये करना है कि पहले ये अपॉर्चुनिटी आपको करनी है कि नहीं करनी। हमारे पास ओके सुबह से लेकर रात तक हर तक घर के लिए हर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर ठीक है आपको फाइन एक प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने एक या दो प्रोडक्ट भी हमारे स्टार्ट कर दिए तो आप बाकी प्रोडक्ट के ठीक है ऑटोमेटिकली फैन हो जाओगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को यूज करके अच्छा आपको क्वालिटी का पता लग जाना है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज जी करोगे जी जी आपको पता लग जाएगा, तो ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं अपने आप ही लाइफ में। तो रॉल्फ के जो हमारे डायमंड मैनेजर है उनकी भी यही वर्डिंग है। वो भी कहते हैं कि मैं जब भी अपना बिजनेस शुरू करता हूँ, मतलब लास्ट उनको अगर 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस जी 30 नहीं, अभी 25 हुआ है अराउंड। तो टोटल जी एक्सपीरियंस में वो अपना बताते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट की शुरुआत सिर्फ एलोवेरा से करता हूँ। और जब से आरजी प्लस आया तो एक आरजी अच्छा प्लस ऐड किया है मैंने। उसके जी बाद वाले प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर अपने आप ही उसमें फाइंड आउट करके अपना उसमें ऐड कर लेते हैं। मैं इनिशियल अपने एक या दो प्रोडक्ट से ही शुरुआत करता हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको भी सुजेस्ट करूंगा कि एक या दो प्रोडक्ट से आप शुरुआत करो, यूज करो। जैसे ही आपको उसकी क्वालिटी पता लगती है तो बाकी प्रोडक्ट के आप अपने आप ही उसको एक एक दो दो करके जैसे ही आगे यूज करना शुरू कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली इसमें फैन बन जाओगे। जी 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 ठीक है सर ठीक है फाइन थैंक यू सो मच और सर लास्ट में बता दें बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ हाँ जी। मान लीजिए मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए आज मेरे को समझ भी आ गई मुझे कब शुरू करना चाहिए कब ज्वाइन करना चाहिए देखिए सर, ये तो सिंपल है, नाउ और नेवर। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते, अच्छा अभी मतलब नहीं क्विक तो टू कभी नहीं। डिसीजन और अच्छा क्विक आज ही डिसीजन देखो, डिसीजन ले ले मतलब मैं बताता हूँ सर क्विक डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत बहुत हाँ बहुत फ्लैक्चुअल है, बहुत फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएटिंग अभी है आपने, बहुत अगर आपके अंदर से अभी आवाज आ रही है कि मेरे को करना है, तो अगर आपने अभी हाँ नहीं किया ना ज्वाइन, ज्वाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाना है। ज्वाइन अगर अगर आपने बिल्कुल नहीं किया तो आप कल तक फिर डाउटफुल हो जाओगे, अच्छा ये कैसे वो कैसे, क्यों समझाने वाला तो आपके पास कोई है नहीं है। आप अपने बिल्कुल रिश्तेदारों ठीक से पूछोगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे, वो पहले ही नेगेटिव हाँ बैठे हुए हैं, वो पहले ही आगे नहीं किसी को बिल्कुल बढ़ने देना चाहते। तो मतलब आप, सबसे मेन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि डिसीजन आपको लेना है। आपने हाँ आपको करनी लेना है ठीक नहीं करनी है, आपने इमीडिएटली, अगर आपको अंदर से आज आवाज आ गई है कि करना है, देन गो फॉर इट। जी ज्वाइन करो, ट्रेनिंग वेरी स्टार्ट करो, एक महीना डेडिकेटली ट्रेनिंग पे लगाओ। फिर देखो एक साल के बीच में आपको सब कुछ इसमें समझ आ जाएगी, आप मास्टर बन जाओगे। और फिर पिक्चर, फिर सिस्टम अपने आप ही आपको दौड़ाएगा, फिर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जिंदगी का अगर एक साल आपने सही तरीके से सिस्टम में दे दिया, तो फिर आपको सही सिस्टम करने की आदत पड़ जी जाती है। अगर आपने पहला साल जी गलत सिस्टम को दे दिया तो आपको जिंदगी भर फिर गलत सिस्टम की आदत पड़ जाती है। तो टोटली डिपेंड बिल्कुल अपॉन योर फर्स्ट ईयर। जैसी फाउंडेशन बनाएंगे वैसा आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। वेरी गुड तो सर जब ज्वाइन करना है तो कितने के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए स्टार्टिंग देखिए सर, मैं तो इमीडिएटली ये कहता हूँ कि बिजनेस पर्सन जो आए हैं हमारे साथ बिजनेस को डिसाइड करने के लिए, तो वो तो जी इमीडिएटली जी 2 सीसी के साथ ज्वाइन करें। दैट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। बट जो बंदा अभी कहता है कि नहीं मैं पहले प्रोडक्ट यूज करके ही बिजनेस दो करूंगा, सीसी मतलब 2 सीसी मतलब इसमें इंडियन जी करेंसी में आता है कि सीसी और केस क्रेडिट होता है तक- इसमें हमारा बेसिकली। तकरीबन कितने के हो गए ये प्रोडक्ट 30,000 के प्रोडक्ट बनते हैं टोटल, अच्छा 2 सीसी के। 30,000 के प्रोडक्ट हाँ ओके ठीक है 30,000 के, दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और एक टाइम इन्वेस्ट करके वो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिल जी जाने हैं, वो भी डिस्काउंट पे मिल जाने हैं आपको, वो भी आपको बिल्कुल यूज ठीक भी है करनी है, शेयर भी करनी है, सब कुछ आपके पास कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। अगर आप मेरी पीछे बिल्कुल फोटो देख रहे होंगे तो पीछे आप प्रोडक्ट शायद चेक कर रहे होंगे, दिख रही बिल्कुल है ठीक पीछे है हाँ जी फोटो। हाँ हाँ, तो ये बेसिकली ये एक तरह से डिस्प्ले करने का सिस्टम है कि आप लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए कि भाई मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें ना। तो ये बिजनेस जी करने का जी बड़ा जी सिंपल सा तरीका है।
आप यूज करके आप लोगों को बताइए, क्योंकि अगर शॉपकीपर अपनी शॉप खोली, अगर आपने शोरूम खोला, वो बिल्कुल शोरूम आपका खाली पड़ा हुआ है, तो वो शोरूम कहाँ बिल्कुल से चलेगा? कल आपके पास कस्टमर बिल्कुल ठीक आया है, भी पर्सनली यूज नहीं किए प्रोडक्ट्स, हाँ, किसी को तो दिखाया यूज, नहीं तो फिर फायदा क्या। बिल्कुल आप यूज भी करिए और लोगों को दिखाने के लिए भी प्रोडक्ट लीजिए, और 2 cc से स्टार्ट करिए। हाँ, अगर आप यूजर के फॉर्म पे आ रहे हैं, फिर जो आपकी पर्सनल नीड है, जैसे पहले आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी चाहिए, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए महीने की आपको 3 एलोवेरा जेल की बोतल बाय को ज्वाइन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वाइन तो इमीडिएटली कर लो, हाँ हाँ हाँ। इमीडिएटली कर लो आज ही। आज रात को सोने से पहले आप ज्वाइन किए होने चाहिए, आपके पास आज की वाइब्रेशंस अच्छा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि मैंने आज कर लिया, एंटर कर लिया अच्छा एटलीस्ट सिस्टम में। अच्छा अच्छा ना, तो बस, अच्छा। क्योंकि देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये लाइफ में ऐसे ही आती होती है। एक वाइब्रेशन जैसे होती है ना, अगर आपको अभी मिली, अगर आपको कैच की, तो उसको ग्रैब कर लो, ग्रैब करके इमीडिएटली डिसीजन लो, वही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छा अच्छा, डिले डालते रहोगे, तो आपको लाइफ ठीक है। में डिले ही मिलते रहेंगे, आप उस लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर बंदा स्लो स्लो ही चलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। राइट है सर, थैंक यू सो ओके मच, जी। थैंक्स फॉर योर सच अ वैल्यूएबल टाइम, बहुत सारी नॉलेज शेयर की आपने, और मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन का लिंक जरूर मांगे, एक बार फिर देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो। और उसमें आप डिटेल में बताया गया है कि कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, क्या कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है। तो आज ही अपना डिसीजन लें। और मैं सर का वंस अगेन मतलब बाय हार्ट थैंक्स करता हूँ कि सर आपने टाइम निकाला, और जैसे थैंक यू मेरे सो को गाइड किया वैसे सभी को गाइड किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज मेरी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आज डिसीजन लेंगे, थैंक यू सो और मच सर, काम थैंक करते यू सो करते, मच। हार्ड वर्क करते करते अपनी लाइफ चेंज करेंगे। तो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मच। आज की प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूँ आज, और मुझे उम्मीद है कि सभी को बेनिफिट होगा। टेक योर डिसीजन, आज अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले लाइफ चेंज करने के लिए। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, अभी आप उनको कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग जो है अपनी। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, एंड आई एंड द प्रेजेंटेशन हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। Rage on that beat, going crazy.